करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब। जवाब देना क्या है? वाजिब है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुसलमान अगर पहाड़ की चोटी पर भी हो, वो पहाड़ के जिसे बर्फ ने ढक रखा हो, उस पहाड़ की चोटी पर भी अगर अहले इस्लाम यानी मुसलमान खड़ा हो और वहां से भी जवाब दे, तो उस जवाब में इतनी हरारत होती है कि बर्फ पिघल जाए। ठीक है ना? और एक मसला बता दूं कि क्यों कलाम से पहले सलाम किया जाए। एक सवाल है कि आखिर क्यों अहले ईमान एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं और सलाम की तलकीन उलमा देते हैं कि कभी कलाम करो तो सीधे नहीं कि कलाम करो, पहले सलाम किया करो। ये क्यों ऐसा कि सलाम पहले फिर कलाम बाद में? तो मैं आपको एक मिजाज बता दूं, इसकी असल वजह यह है कि तुम जांच लो कि ये जिंदा है या मुर्दा। तुम जांच लो कि ये जिंदा है या मुर्दा। और जिंदों से कलाम होता है, मुर्दों से नहीं होता। यही वजह है कि मुसलमान जब तक जमीन पर रहता है जिंदा, जमीन में पहुंचता है तो जिंदा। जब तक जमीन पर जिंदा, जमीन में तो जिंदा। यही वजह है कि जमीन वालों से जब भी हम मिलते हैं तो सलाम किया करते हैं, ख्वाह हम कब्रिस्तान जाए तो भी सलाम किया करते हैं, है ना? तो अगर आप जिंदा हैं, मैं मुर्दों से कलाम नहीं करने आया और मैं उस खानदान से हूँ, मेरे जद गौसे आजम है, और अगर वो कलाम करना चाहें किसी मुर्दे से भी तो पहले जिंदगी देते हैं, पहले जिंदगी देते हैं फिर कलाम करते हैं। तो मैं उस गौस का बेटा हूं। आधे मुर्दों को तो जिंदा यूं ही कर दूंगा, आधे मुर्दों को तो जिंदा यूं ही कर दूंगा। अजीज दोस्तों, नींद जो है ये निस्फुल मौत है। तो अगर नींद का गलबा होगा तो ये गौस का बेटा नींदों को उड़ाना जानता है। ठीक है ना? तो पूरी जिंदगी के साथ अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं पूरी जिंदगी के साथ आपको सलाम करता हूं और जो जिंदा हैं वही जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए जिंदा हुए कि नहीं? जिंदा हुए ना? अब जरा सोचो मेरा गौस कैसे जिंदगी देता है। जब बेटे के बेटे का ये आलम, तो जरा सोचो मेरे बाप के बाप का क्या आलम होगा। अजीज दोस्तों, अब जब जिंदगी पा गए हो तो फिर पूरी जिंदगी के साथ यहाँ की महफिल में जब तक बैठो तो एक इरादा ले लो, एक मकसद पैदा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आप यहाँ आए तो बगैर मकसद के आए? अरे बोलो ना भाई, कोई मकसद होगा? हमारे असद भाई कलकत्ता से आए बगैर मकसद के। असद साहब का मकसद ये नहीं है, असद साहब का मकसद मिदअते मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना। यहाँ जो उलमा आए हैं उनका मकसद ये नहीं, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा करना है। ये यहाँ के उलमा का मकसद। आपका आने का क्या मकसद? अगर आपके आने का मकसद ये है कि जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, महफिल मुस्तफ़ा सजी है, वहाँ उलमा आएंगे जो वारिसीन अंबिया हैं, इनसे खुतबा समात करेंगे, इनसे तालीम मुस्तफ़ा को सुनेंगे, और खाली सुनकर नहीं बल्कि सीख कर यहाँ से जाएंगे और ज़िंदगी में अमल करेंगे। तो यहाँ आने का जो मकसद था आपका जायज़,
और अगर यहाँ आने का मकसद खाली हल्ला हू करना है तो आपका मकसद फौत, नाजायज और गुनाह ज्यादा लूट कर जाएंगे। आए थे सवाब लूटने, अब गुनाह लेकर के जा रहे हो। तो यहाँ जब तक बैठो इन हिमाक के साथ बैठो, हुजूर कल्बी के साथ बैठो और अपने जहन और दिल को हुजूर की तरफ मुतवज्जे, हुजूर की तरफ लौह लगा दो। यहाँ आने का ये असल मकसद है। मैं आपको यूं बता दूं कि हम दुनिया में आए हैं प्यारे, तो दुनिया में भी आने का हमारा मकसद है। जिस तरह यहाँ आप आए तो बगैर मकसद नहीं आए, आप बाजार जाते हो तो बगैर मकसद नहीं जाते। और हद तो ये है कि आपके घर में एक ऐसा मकान है जिसे बैतुल खला कहते हैं, वहां भी आप बगैर मकसद के नहीं। बैतुल खला को जानते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या कहते हैं बैतुल खला को? बाथरूम कहते हैं, तो अंग्रेजी है। बंगला में क्या कहते हैं? शौचालय। अच्छा ये बताओ, शौचालय आप गए शौच करने के लिए, तो ये शौच आपका क्या है मकसद? अच्छा ईमानदारी से बताना, जब मकसद पूरा हो जाता है तो ठहरे रहते हो या निकलते हो? अरे बोलो ना भाई। शौचालय में जा करके लेट जाते हो, कज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद वहीं सो जाते हो, वहीं बैठे रहते हो? नहीं बैठते ना, क्या करते हो? निकल आते हो, निकल आते हो। अरे प्यारे सुनो, ये दुनिया में तुम आए हो बगैर मकसद के नहीं आए। इस दुनिया में आने का एक मकसद है, और वो मकसद क्या? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। और जब ये मकसद पूरा होगा तो तुम्हें लौट कर अपने रब की तरफ जाना, लौट कर अपने रब की तरफ जाना। लेकिन सुनो, कुछ ऐसे भी निसियान के मरीज हैं जो भूल गए, भूल गए। और ऐसा होता है। एक साहब का वाकया बताऊं, वो शौचालय गए और भूल गए कि मैं आया किस लिए था। दाखिल हुए, भूल गए आया किस लिए था। बहुत देर तक सोचा, नहीं समझ में आया, बाहर निकल आए। अब जो बाहर निकले तो जो करने गए थे वो खुद ब खुद बाहर आ गया, वो खुद ब खुद बाहर आ गया, वो खुद ब खुद बाहर आ गया। तो याद आया, अरे मैं तो इसी के लिए गया था। तो ऐ प्यारे, तुम दुनिया में आकर रब की बंदगी करना भूल गए हो। यहाँ याद नहीं आ रहा है, वहां पहुंचोगे तो याद आएगा। और उस रोज हाय अफसोस के तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं, हाय अफसोस के उस वक्त तुम्हारे जिम्मे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हिस्से नहीं आएगा। अजीज दोस्तों, हाथ मलने से बेहतर है कि दुनिया में आने का मकसद जान लो, अपनी इस बीमारी को दूर करो। तुम भूल गए हो कि रब की बंदगी भी करनी है। ऐ मेरे प्यारे, ये उलमा आते ही हैं इसीलिए ताकि तुम्हें तुम्हारा मकसद याद दिला। ये इजलास इसीलिए होते हैं, यहाँ उलमा इसीलिए आते हैं कि ताकि तुम अपने मकसद को पहचानो, अपने मकसद को जानो। बजाय इसके कि तुम आए बैठे भूल गए किस लिए आए थे। जा रहे हो, जा रहे हो, जाओ, मगर जब वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा तो हाय अफसोस के, शर्मिंदगी के, और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, है ना। तो जब तक यहाँ हो, जितनी देर उलमा यहाँ रहे, आपको पूरी दिल जमाई के साथ यहाँ बैठना है। ये इस तरह की महफिलें रोज रोज नहीं मुनक़िद होती, ठीक है ना। तो लिहाजा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सुनने का दिल रखते हो या नहीं रखते? आप सुनोगे? मिजाज आपका सुनने का है? देखिए, जबरदस्ती में ठोकने वाला मुकर्रिर नहीं कि मैं अपनी बात रखूं चला जाऊं, नहीं।
अगर सुनने वाला कोई एक भी दिल से होगा तो मैं भी दिल से सुनाने वाला, ठीक है ना। मैं इस तरह का आदमी नहीं कि वाह वाह लूट कर आपसे चला जाऊं, नहीं, बल्कि आपके दिल से आह निकले कि हाय मैंने क्या किया। मैं उस मिजाज का आदमी, ठीक है ना। तो एक मर्तबा नबी और आले नबी की मोहब्बत में अपने मखसूस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ने पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैं यहाँ आ रहा था तो चंद अशार मेरे जहन में आए जिसे मैंने कलमबंद कर दिया। समात करेंगे भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ असद भाई जैसी अच्छी नहीं है। तो हज़रत हसन की ये सुन्नत है, ठीक है ना। अजीज दोस्तों, बस बर्दाश्त कर लीजिएगा, पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। इस तरह अहदे तमन्ना को गुजारे जाइए, इस तरह अहदे तमन्ना को गुजारे पुकारे जाइए, उनको खामोशी के लहजे में पुकारे जाइए, इस तरह अहदे तमन्ना को गुजारे जाइए। और आजकल तो जो बाजार सजा हुआ है ना, वो दावा करने वालों का बाजार। हर कोई दावा कर रहा है, मगर दलील जब मांगी जाए तो आंखें शर्मिंदा हो जाती हैं। एक ट्रेंड चला है कि मोहब्बत का इजहार बैनरों पे किया जाए। मोहब्बत का इजहार बैनरों पे किया जा रहा है, गली गली कूचे कूचे अपनी मोहब्बत को छाप दिया है। लेकिन सुनो प्यारे, इश्क का तकाजा क्या है? मेरी फिक्र समात करें कि आखिर इश्क है क्या, इसे समझें। इश्क का सब नहीं आवाज़े लफ्ज़ो बयां, इश्क का मनसब नहीं आवाज़े लफ्ज़ो बयां, आँखों ही आँखों में हर शिकवा गुजारे जाइए। और देखिए वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ मैं पेश कर रहा हूँ।
एक आशिक अपने महबूब से क्या अर्ज कर रहा है, समाज फरमाए, देखिए रुसवा न हो जाए कहीं रस में जुनून, देखिए रुसवा न हो जाए कहीं रस में जुनून, अपने आशिक को मोहब्बत से सवारे जाइए, अपने आशिक को मोहब्बत से सवारे जाइए। और फिर आशिक कह रहा है, अब जब बात सवारने की आई है तो वो मेरा महबूब भी तो बन सवर के आएगा। और एक आशिक ये गवारा नहीं कर रहा कि मेरा महबूब किसी और के सामने बने सवरे। क्या कह रहा है कि वो आईना जिसके सामने मेरा महबूब सवरता है वो आईना मैं हूँ, वो आईना मैं हूँ। अब आप देखिए, जब मैं आईना बन गया तो क्या कह रहा हूँ, आईने पर जो गुजरना है गुजर जाए मगर, आईने पर जो गुजरना है गुजर जाए मगर, आप यूं ही जुल्फ़े पर हम को सवारे जाइए, ऐसे हो गए हैं मोहब्बत करने वालों के कि वो समझते हैं कि जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसे पा लिया जाए, उसे हासिल कर लिया जाए और उसे पा लेने को अपनी जीत समझते हैं। लेकिन सुनो, जो सही माने में आशिक सादिक होता है वो क्या कहता है, समात फरमाए, जज़्बे दिल का तकाज़ा है कि बाजी जीत लूं, के बाजी जीत लूं, एहतियाते इश्क कहती, एहतियाते इश्क कहती है कि हारे जाइए, एहतियाते इश्क कहती है कि हारे जाइए। और देखिए, एक मरीज जब इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज दूसरा नहीं होता, तो उसका इलाज अगर होता है तो बस महबूब का दीदार, बस महबूब का दीदार, यही उसका इलाज है। एक ऐसा मरीज जो उसके इश्क में मुब्तला हो गया और हुक्मा ने कहा बस अब एक हुबाब सी इसके जिस्म में बाकी है और बस ये हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएगा, ऐसे मरीज के पास वो क्या कह रहा है, हो सके तो दिल की हालत खुद ही आकर देखिए, खुद ही आकर देखिए, हो सके तो दिल की हालत खुद ही आकर देखिए, खुद ही आकर देखिए, गैर की सुनिए न कहने, गैर की सुनिए न कहने पर हमारे जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मखदूम अशरफ, मसलक आला हज़रत। हज़रत भाई ये मख्ता समात फरमाए,
एक आशिक होता है तो जाहिर सी बात है जब जुदाई वाक़ई होती है तो तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तो इसका इजहार आंखें खुद ब खुद कर देती हैं। पूरी रात अश्क में वो गुजार देता है, आहो बका में गुजार देता है। तो इसी मजमून को मैं क्या अर्ज करता हूँ, इसमें मेरा तखल्लुस अश्क है, जरा समाअत फरमाए। अश्क आँखों से बहाने, अश्क आँखों से बहाने की जरूरत अब नहीं, अश्क आँखों से बहाने की जरूरत अब नहीं, याद तैबा में मुसलसल शब गुजारे जाइए, याद तैबा में मुसलसल शब गुजारे जाइए। माशाअल्लाह आपकी हिम्मतों को मैं दाद देता हूँ कि इस बेसुरे की भी आपने सुर समाप्त कर दी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको सुना ही नहीं रहा था, मैं आपको सुना ही नहीं रहा था, मैं तो उसे सुना रहा था जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी मुस्तफा सुनते। बेशक माशाअल्लाह कि ये महफिल है और मुस्तफा ही को मैं सुना रहा हूँ। हजरत इजाजत है जी, कोई बोले या न बोले बज़्म में सैयद मुआद, कोई बोले या न बोले बज़्म में सैयद मुआद, बज़्म में सैयद मुआद, नात पढ़कर अपनी किस्मत को सवारे जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपने देखा ना शायर जो होता है वो कहाँ से मिसरा उठाता है और क्या पेश करता है। तो माशाअल्लाह हमारे इस कलाम को पढ़ने का हक असद ही साहब को हासिल है, और मैं इसकी इजाज़त हज़रत को देता हूँ। अजीज दोस्तों, वक्त नहीं है अभी, बहुत लंबी चौड़ी आपको एक फहरिस्त उलमा की है, आपको समाअत करनी है, शोरा भी हैं उनको भी समाअत करना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ, इस फ़कीर की बातों को बस दिल से सुनिए और अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ये महफिल मेरे हुजूर की है ना, और हम किसके हैं? हुजूर के। तो एक फिक्र लाहिक हुई, न जाने हमारा हाल क्या होगा महशर में। एक फिक्र आजकल बेदार है, न जाने क्या हमारा हाल होगा महशर में, कौन पुरसाने हाल होगा हमारा, कौन होगा हमारा अपना। तो दिल से एक आवाज आई, ऐ माज घबरा मत, अगर कोई सहारा उस रोज काम आएगा तो तेरी निस्बते रसूल। तो दिल को एक इत्मीनान हासिल हुआ, तो क्या कहता हूँ, मैं मुतमईन हूँ। अभी तक घबराया फिर हुआ था, परेशान था, गमज़दा था, लेकिन यकबारगी दिल में सुकून आ गया और कहा मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, शफात मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, शफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है।
जन्नत मेरे रसूल की है। और फिर एक बात और भी सुने कि सबका हिसाब व किताब होगा। बेशक। और माशाअल्लाह से हमने जिसका दामन थामा है वो कोई ऐसा वैसा पीर नहीं है, वो अशरफ जहांगीर है। माशाअल्लाह, सुभान अशरफ जहांगीर है। हम सब अशरफी हैं। तो जरा सुनो, वाह वाह वाह। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। सनद मैं रखता हूँ सनद महशर में मुंह दिखाने की। मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने। वाह 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 जबी वाह, पे माशाअल्लाह, खाक है सुभान अल्लाह, अशरफ के आस्ताने की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर है, आपने भी सुना होगा, सिलसिला क्या मिला, सिलसिला क्या मिला अशरफी हो गए। सिलसिला क्या मिला अशरफी हो सिलसिला गए। क्या मिला अशरफी हो वाह, गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो वाह गए। वाह 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 वाह। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चीज है कि मैं देखता हूं कि जिन पर लफ्ज़े इंसान का इतलाक होता है, जिन्हें भी इंसान कहा जा सकता है, तो इंसान के अंदर एक लालच होती है। हर इंसान के अंदर एक लालच है और हर इंसान आरजू, तमन्ना और ख्वाहिशें रखता है। हर इंसान की मैं बात कर रहा हूं। क्या असद साहब आप कोई आरजू तमन्ना नहीं रखते? कफील भाई आप अच्छा है जी, आप बताइए, आप कोई आरजू तमन्ना रखते हो कि नहीं? हर इंसान आरजू तमन्ना रखता है, ख्वाहिशें रखता है। तो कहने वाले ने कहा कि जो ख्वाहिशें रखे जी ख्वाहिश, किसी को नफ्स कह दिया जी। यानी नफ्स रखने वाले को, नफ्स जिसके पास हो उसके रखने वाले को इंसान कहते हैं। बेशक। उसके रखने वाले को इंसान कहते हैं। और कुरान में है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। बेशक बेशक। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। एक अलग मैं इस आयत की तफसीर कर रहा हूँ जी। इस आयत की तफसीर तो आपने बहुत से उलमा से समात की होगी, बहुत से मुफस्सिरीन से आपने समात की होगी, लेकिन एक मिजाज में दूसरा लेके बैठा हूँ जी। इंसान लालच रखता है और जो लालच रखता है तो उसको ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरजू होती है। कहने वाले ने कहा कि ख्वाहिशात ये नफ्स इंसानी है और रब ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना, हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना है। हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना है। तो नफ्स ही को ख्वाहिश कहा और ये ख्वाहिश पैदा हुई इंसान की लालच से। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके पड़ोसी के यहाँ फ्रीज आई। अब जो फ्रीज आपने अपने पड़ोसी के घर देखा तो एक लालच पैदा हुई कि काश के मैं भी इसे रख लूं जी, काश के मैं भी इसे रख लूं। ये जुमला क्या बता रहा है? ख्वाहिश। ये क्या जुमला बता रहा है? ख्वाहिश। तो ख्वाहिश से पहले इंसान के दिल में लालच होती है
और जब लालच जन्म लेती है तो ख्वाहिशें खुद ब खुद जन्म पा जाती हैं। जी। और रब कह रहा है कि नफ्स को मौत आनी है। और नफ्स है क्या? ख्वाहिशात इंसानी, ख्वाहिशात इंसानी। अब अजीज दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी ख्वाहिश की शरह कर दूं कि ख्वाहिश क्या है। एक ऐसी चीज मैं आपके सामने रखूं, हर इंसान एक ही चीज को पाने की तमन्ना करे। हर इंसान, जितनी भी दुनिया में जुबानें हैं, हर जुबान बोलने वाला, जितने भी मुल्क हैं, हर मुल्क का बाशिंदा, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जिस पर भी लफ्ज इंसान का इतलाक होता है, हर इंसान को एक ही लालच, और इसी लालच की बिना पर ख्वाहिश, और क्या पाने की? कामयाबी। हर इंसान को कामयाब होने की ख्वाहिश है। आप किसी से भी पूछो, किसी भी मजहब के मानने वाले से पूछो, हिंदू से पूछो, कामयाब होना चाहते हो तो हिंदू भी कहेगा हाँ हाँ हमें कामयाब होना है। हिंदुस्तान में किसी भी रहने वाले फर्द से पूछो कामयाब होना है, कहेगा हाँ कामयाब होना है। बांग्लादेश में रहने वाले हो, चाहे भूटान में रहने वाले हो, अमेरिका में रहने वाले हो, दुनिया के आखिरी कोने में अगर इंसान रहता है, उससे भी पूछो बता तुझे कामयाबी चाहिए, तो वो यही कहेगा हाँ मुझे कामयाब होना है। बेशक बेशक, हक है। मुझे कामयाब होना है, हक है। हाँ मुझे कामयाब होना है। तो कामयाबी की आरजू, तमन्ना और लालच हर कोई करे, हर कोई करे, हर कोई करे। और रब कह रहा है कि ये ख्वाहिश इसी को नफ्स, और नफ्स को मौत का मजा चखना है। और इस आयत में रब कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है अस्र की, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। यहां पे इस चीज को समझें कि जब से दुनिया और जब तक रहेगी दुनिया, इस बीच में जितने भी आएंगे इंसान, जो गुजर गए वो भी नुकसान में, खसारे में, खोती में, जो मौजूद हैं वो भी इंसान नुकसान में, खसारे में, खोती में, और जो कयामत तक इंसान आएंगे वो भी नुकसान में, खोती में। है क्या ये चीज कि इंसान आज तक कामयाब नहीं हो सका? तमन्ना तो हर इंसान ने की, हर जमाने के इंसान ने की, हर तबके उम्र के इंसान ने की, मगर इंसान कामयाब ना हो सका। है क्या ये कामयाबी? आप हजरात बैठे, बैठ जाइए। आप हजरात, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह। आप लोग बैठे रहिए इत्मीनान सुकून के साथ। जो कमेटी के अफराद हैं अपने मेहमान को ला रहे हैं, और जो हजरात इधर उधर हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप हजरात मोहब्बतों के साथ बैठ जाएं, इसलिए कि आपकी निगाहों के सामने आले रसूल जलवागर हैं, और आले रसूल का खिताब आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मोहब्बतों के साथ आप बैठ जाएं। आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़तीब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ सन साहब क़िबला अल-मारूफ़ झारखंडी बाबा, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप हज़रात उनसे उनका खिताब समाअत फरमाएंगे। आप हज़रात हज़रत की गुफ्तगू समाअत फरमाएँ। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बैठ जाएँ आप तमामी अहबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। फैजाने मखदूम अशरफ,
फैजान अशरफुल औलिया। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, अभी तक तो मैं अपना बोलने का मिजाज बना रहा था, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान लालच रखे, इसी लालच के बिना पर ख्वाहिशें जन्म लें, और ये ख्वाहिशों को नफ्स कहा जाता है। रब कह रहा है कि नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि इंसान जो ख्वाहिशें रखे, जो नफ्स रखे, वो खसारे में, बेशक वो खसारे में। अभी तक तो मैंने इंसान की परिभाषा बताई है कि इंसान क्या है, हकीकत बताया है कि इंसान तुम्हें होना क्या है, मौत का मजा तुम्हें चखना है। और रब कह रहा है कि जिसके पाने की तुमने तमन्ना आरज़ू रखी है, कामयाब होने की ख्वाहिशें तुम रखते हो, ऐ इंसान तुम कामयाब नहीं। जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी दुनिया, इंसान कामयाब नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा रब कह रहा है, और रब के कहे में शक नहीं। बेशक बेशक रब के कहे में शक नहीं, शक नहीं। आप ये कहो कि माज मियां कह के गए, यकीनन शक हो सकता है कि बात गलत भी हो सकता है बात गलत हो, लेकिन इसी इंसान में एक ऐसा भी मर्द मुजाहिद है, एक ऐसा भी मर्द कलंदर है जिसे लोग दुनिया के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी खादिमे आले रसूल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी कहते हैं। दुनिया के मुफ्ती कोई बात कहे, शक हो सकता है, मगर आला हजरत अगर कह दे, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माथे पर जो आखिरी कील ठोक जाए उसे मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अजीज दोस्तों, वाह वाह, जब हम सुनते हैं कि ये बात इमाम अहमद रजा खान ने कही, हमारी जुबानें चुप हो जाती, बेशक, वाह वाह, हमारी अक्लें वहीं रुक जाती। सोचने समझने की कुव्वत, हम यही कहते हैं कि जो अल्लाह ने आला हजरत को दी वो हमें नहीं मिली, जी, वो हमें नहीं मिली। जरा सोचो, खुदा के बंदों में एक ऐसा बंदा अगर वो कहे तो उसकी कहीं बात में शक नहीं, बेशक, और जो शक करे उसका ईमान ही नहीं। जी, अब आप सोचिए, जो शक करे उसका ईमान ही नहीं, क्योंकि आला हजरत ने अपनी बात नहीं कही है, बल्कि रसूल आजम की बात कही है। और रसूल आजम वो है जो कहते हैं वो वही इलाही होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, दोस्तों जो कहते बहुत हैं वो वही इलाही होती है। हक हक है। अजीज दोस्तों, तो कलाम किसका है? अल्लाह का है। और ये खबर है, मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा इसी इल्मी गुफ्तगू करूं, करम, क्योंकि उलमा का मजमा है, तो मुझे इनका भी ख्याल रखना। खबर अल खबर युख्तमल सिद्क़ वल किज़्ब, खबर सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल रखती है। खबर सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल रखती है। और ये पूरा जुमला, ये पूरी आयत खबर ही है। जी, ये पूरी आयत खबर ही है। वल अस्र, कसम है अस्र की खबर, कसम है अस्र की खबर। इन्नल इंसान लफी खुस्र खबर, इल्लल्लज़ीना आमनू खबर, व आमिलुस सालिहात खबर, व तवासौ बिल हक खबर, व तवासौ बिस सब्र खबर। ये पूरी आयत खबर है, ये पूरी आयत खबर। और खबर की तारीफ आपने पढ़ी होगी, अल खबर युहतमल सिद्क़ वल किज़्ब, यानी खबर वो है जो सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल रखे। लेकिन मैं प्यारे, हर खबर में शक नहीं किया करो।
क्या बात है, हर खबर में वाह। शक न किया करो, हर खबर में शक न किया करो, इसलिए कि शक करने से पहले ये देखो कौन साथ है कहने वाला। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सी जात है कहने वाली? वाह वाह वो वाह। जात है जो इल्म गैब रखती है, वाह। वही जात है जो अलीम है, खबीर है, वाह, वही वाह, वाह। जात है जो सबकी खबरें रखता है। अगर वो जात अगर कोई बात कह रही है तो फिर उसमें शक नहीं, फिर उसमें शक कोई नहीं। शक नहीं। बेशक। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी अक्लें बंद हैं जी। और उन्होंने अपने आगे देवबंद लगा रखा है, जी। तो उनकी अक्ल ही बंद है और दिल में क्या बसाया है? देव को बसाया, देव यानी शैतान, शैतान को दिल में बसाया। तो क्या कहते हैं? अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह झूठ बोल सकता है, सकता कहां से आया? सकता कहां से आया? अगर ये सकता आ जाएगा तो कुरान की आयत में जितनी भी आयत और सूरे हैं, जितने भी हुरूफ हैं जिन पर मोमिनीन का ईमान है, सब पर शक आ जाएगा। जी, हक है। तो लिहाजा जात का हर ऐब से पाक होना जरूरी है। बेशक और झूठ ये ऐब है कि नहीं? बेशक ऐब। झूठ ये ऐब है कि नहीं? और अल्लाह तबारक व तआला को कुफ्र और शिर्क के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई शय है जो नापसंद है तो वो झूठ। अल्लाह को कुफ्र और शिर्क के बाद सबसे ज्यादा नापसंद है। अब जरा सोचो, अल्लाह नापसंद करे और उसका बंदा, देव का बंदा ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, मगर बोल सकता नहीं। अजीज दोस्तों, आला हजरत ने इस पर बड़ा जबरदस्त रिसाला लिखा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जबरदस्त रिसाला लिखा और कुफ्र के माथे पर आखिरी कील ठोक के कहा कि जो ऐसा अकीदा रखे उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। वाह, बेशक ईमान से कोई बेशक, हक है, हक है। अजीज दोस्तों, उस रब ने कहा ये खबर है, खबर है। लेकिन प्यारे, उस खबर देने वाले ने अंदाज़े तकल्लुम देखिए रब का कि उस पाक परवरदिगार ने, वाओ, ये उलमा जानते हैं कि कई मानी के लिए आता है। यहाँ पे वाओ कसमिया, यहाँ पर वाओ कसमिया है यानी कसम, और ऐन स्वाद और रा यानी असर, कसम है असर की। ये असर क्या है? क्या बात है, किसकी रब कसम खा रहा है? अच्छा, आप जरा देखें, वाह वाह। वो रब जो खाने पीने से पाक है, जी, खाने पीने से पाक रब है, खाना पीना उसके यहाँ है ही नहीं। लेकिन जरा सोचो, अंदाजे गुफ्तगू देखो कि वो रब कसमें खा रहा है, वो रब कसमें खा रहा है। कसम याद फरमाइए। खाने पीने से पाक है मगर कसम खा रहा है। अजीज दोस्तों, इस पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अजीज दोस्तों, यहाँ पर क्यों रब ताला ने कसम खाई? इसका ये सवाल पैदा होता है कि आखिर रब ने कसम क्यों खाई? तो मैं आपको बताऊं कि कुरान ये अरबी जुबान में नाजिल हुआ, ये अरबी जुबान में नाजिल हुआ और अरबी जुबान के कुछ कायदे हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं। हर जुबान के अपने अपने उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। हर जुबान के ग्रामर्स होती हैं, लिटरेचर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इस जुबान के भी लिटरेचर है, ग्रामर है, और अहले अरब का एक उसूल और एक ज़ाब्ता है। मैं बस इशारा कर दूं कि जब अहले अरब किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबसूद कराना मकसद होता है तो वो कसमें खाया करते हैं। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है। हम भी जब कोई शख्स सुन नहीं रहा होता है हमारी बात तो हम कसम खा लेते हैं। कहा कसम खुदा की। तो अब जैसे ही कसम खाया तो
तो एक जहन में एक चीज आती है कि अब जो बात आने वाली है बड़ी भारी भरकम बात आएगी। ऐसा होता है ना, बात समझ रहे हैं ना? ऐसा हमारी जुबान में होता है कि नहीं? कसम खुदा की, तो सामने वाला बेतवज्जुही से सुन रहा था, जैसे ही कसम का लफ्ज सुना उसके कान खड़े हो गए, देखो भी क्या बात कहने जा रहा है। तो तवज्जह दिलाना मकसूद। और अहले अरब जब कस्में खाते तो ये इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं कि कस्में जब खाते किसी की तवज्जो दिलाना मकसूद होता तो वो उस वक्त कस्में खाया करते जब कोई भारी खबर उनको सुनानी मकसूद, उनको कोई भारी खबर सुनानी मकसूद होती। सो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अरब के उसलूब पर नाजिल किया। सो कस्में खाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कसम ना भी खाता फिर भी बंदों पर लाजिम था कि अल्लाह के कलाम को जब सुने तो खामोशी के साथ सुने और दिल जमई के साथ सुने। और मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मसला यहाँ पे बता दूं कि अगर कारी कुरान तिलावत कुरान कर रहा है और अगर आपने नहीं सुना, तवज्जो नहीं दी, तो आप गुनहगार हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी? मसला बता रहा हूं मैं कि कारी कुरान की तिलावत कर रहा है और आपने तवज्जो से ना सुना तो आप गुनहगार। लेकिन मैं आपको बता दूं, कारी कुरान ये आपके लिए है कि ऐसी जगह कुरान की तिलावत करने से बचो जहां लोग कुरान की तिलावत सुनने से गुरेज कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मकाम पे खड़े होकर रब की आयात की तिलावत करें तो आप भी गुनहगार हो सकते हैं। ये तो हो ही रहे हैं, आप भी पढ़ने की वजह से, ऐसी जगह पढ़ने की वजह से आप भी गुनहगार होंगे। अजीज दोस्तों, ये वो कुरान है, लेकिन रब ताला ने कसम खाई अहले अरब के उसलूब। फिर आप देखिए अंदाज, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यहां इन्ना यानी बेशक, कसम भी खाई और फिर यकीन दिलाने के लिए इन्ना का सेगा भी इस्तेमाल किया, लफ्ज़ इन्ना भी इस्तेमाल किया। तो मैं एक चीज बताऊं, अल्लाह तबारक व ताला यकीन नहीं बल्कि यकीन बालाए यकीन दिलाने के लिए ये जुमले इस्तेमाल, गोया के रब ताला यकीन को तुम्हारे दिलों में उतारने के लिए कसमें भी खा रहा है और इन्ना का सेगा भी इस्तेमाल कर रहा है। अजीज दोस्तों, बेशक इंसान खसारे में है, ये शक न करना। तो इंसान कामयाबी नहीं, और जब कामयाबी नहीं मिली तो खसारा, यही तो है ना। भागा इंसान पूरी जिंदगी कामयाबी लेने के लिए मगर कामयाब ना हो सका। किसी ने कहा हुजूर मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा ये रब का कलाम है, हर किसी के समझ में भी नहीं आता, हर किसी के समझ में भी नहीं आता। कहा कामयाबी के पीछे इंसान भाग रहा है और इंसान है कि कामयाब हुआ ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ कामयाब। कहा हुजूर हमारी नजर में तो इंसान कामयाब नजर आता है। कहा कैसे? कहा आपको मालूम नहीं, इंसान पहले गुफाओं में रहता था, आज बड़े बड़े महलों में रहता है। पहले इंसान कच्चा कच्चा खाता था, आज पक्का पक्का खाता। पहले का इंसान महीनों का सफर किया करता था, आज उन महीनों के सफर को चंद मिनटों में तय करता हुआ नजर आ रहा। पहले का इंसान अगर उस दौर में होता तो हम कहते कि इंसान खसारे में है, मगर इस जमाने में तो इंसान कामयाब नजर आता है। कहा कैसे कामयाब नजर आता है? कहा आपको मालूम नहीं हजरत, इंसान आज हवा में परवाज कर रहा है। इंसान आज हवा में परवाज कर रहा है। आपको मालूम नहीं हजरत, आज का इंसान समुंदर के सीनों को चीरता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ए नादान, हवा में उड़ना, समुंदर का सीना शक करना, ये तुम कामयाबी समझ रहे हो? अरे खुदा की एक मखलूक है मच्छरों मक्खी, ये भी तो हवा में परवाज करती है। मच्छरों मक्खी भी तो हवा में परवाज करती है।
खुदा की एक मखलूक मछली है जो समुंदर के सीने को चीरते फाड़ते आगे बढ़ती है, रास्ता बनाती है। तुमने तरक्की की, जिसे तुम तरक्की कर रहे कह रहे हो, ये तुम हमारी नजर में तनज़ुली है, हमारी नजर में तनज़ुली। कहा कैसे तनज़ुली? कहा मच्छरों मक्खी से बहुत आला और बाला इंसान है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये मछली से अफजल इंसान। ये इंसान जिसे तुम तरक्की कह रहे हो, ये तुम्हारी तरक्की नहीं बल्कि तनज़ुली है। तुम बने तो क्या बने? मच्छरों मक्खी बन गए, समंदर और दरिया में रहने वाली मछली बन गए, क्या बने? कहा हजरत आपको मालूम नहीं, आज का इंसान तो आसमान के चांद पर अपने कदम को रख रहा है, उसके सीने पर अपने कदम को रौंद रहा है। हजरत आपको मालूम नहीं है शायद। मैंने कहा अच्छा, चांद पे पहुंच जाना कामयाबी है? मैंने कहा अभी भी मेरी नजर में इंसान कामयाब नहीं है। कहा फिर आपकी नजर में कामयाबी क्या है? मैंने कहा सुनो, कामयाबी जिसके पीछे तुम पूरी उम्र खर्च कर दी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मगर कामयाब नहीं। कोई कह दे कि हाँ मैं कामयाबी हूं, अब और कामयाब नहीं होना चाहता। अरे बोलो ना भाई, कोई है? कोई 100 रुपया कमा रहा हो, उससे पूछो क्या 1000 रुपया कमाने का मौका मिले तो छोड़ दोगे? अरे बोलो ना भाई, 1000 कमा रहा है, 2000 कमाने का मौका मिले छोड़ दोगे? 2000 कमा रहा है, 2 लाख रुपया कमाने का मौका मिले छोड़ दोगे? कोई नहीं छोड़ेगा। अरे बोलो ना भाई, छोड़ दोगे तुम? और अगर 200 करोड़ कमाने का मौका मिल जाए तब? 2000 करोड़ कमाने का मौका मिल जाए तब? बस सुन रहे हैं हजरत से। 5000 करोड़ कमाने का? सुभान अल्लाह। तुम 5000 करोड़ महीना क्या दिन में भी कमाओ, क्या और बात? कोई बताए कि इस तरीके से तुम इस दिन में 10,000 करोड़ कमा सकते हो, तो भी इंसान की लालसा और इंसान की ख्वाहिश और तमन्नाएं नहीं मिटेंगी। जी, हक तो है। मेरी नजर में कामयाब इंसान वो है कि जहां उसकी आरज़ू दम तोड़ दे, जी, जहां उसकी तमन्नाएं दम क्या तोड़ बात, दे, क्या बात। जहां उसकी ख्वाहिशात दम तोड़ दे, जहां उसका नफ्स तो दम तोड़ दे। यही वजह है कि रब ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चख रहा है, और जो नफ्स मौत का मजा चख लेता है वही इंसान कामयाब होता है। वाह, वही इंसान कामयाब होता है, वही इंसान कामयाब होता है जो नफ्स का मजा चखता है। जिस नफ्स को मौत आ जाती है वही इंसान कामयाब। यानी ये नफ्स ख्वाहिश, और ख्वाहिशें मिट गई, यानी ख्वाहिशों को मौत आ गई। असल कामयाबी वही है, असल कामयाबी वही है। अच्छा साहब, आप चांद पे पहुंच के बड़ा इतरा रहे हो कि कामयाब हो गए। अरे कामयाबी तो ये है कि सारी इंसानियत को उससे फायदा, सारी इंसानियत को उससे फायदा। अगर एक इंसान भी महरूम तो प्रोजेक्ट फेल। क्या हुआ? प्रोजेक्ट फेल हो गया। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, किसी एक शहर में रहा। इलेक्ट्रिसिटी शहर बंबई में है, बंगाल में नहीं। अरे बोलो ना भाई, बंगाल में है ना? है जी। बंगाल में है, उड़ीसा में नहीं, आंध्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं। बिल्कुल। एक जगह ऐसी हुई जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, और फिर उससे, उस इन्वेंशन से सारी इंसानियत में फायदा हासिल। ठीक है, कामयाबी कि ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाया, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि सारी इंसानियत ने उससे फायदा हासिल किया। एक भी इंसान महरूम तो कामयाबी नहीं। ये बात ज़हन नशीना कर लें कि कामयाबी यह है कि सारी खिलकत उससे फायदा हासिल करे, सारी खिलकत। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से इंसान को फायदा है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है।
कोई है जो इनकार करे कि इलेक्ट्रिसिटी से फायदा नहीं? जी कोई ये कहने वाला है कि हमें हमारे घर में लाइट की कोई जरूरत नहीं? अरे बोलो ना भाई। है, बिन्ना गुड़ी वाले, तुम्हें लाइट की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है अगर नहीं जरूरत है, अभी एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, बिन्ना गुड़ी में लाइट कट रही है, जी। अब पूरी कोशिश कर दूंगा लाइट कट जाए, तो बताओ लाइट कटेगी कि नहीं कटेगी? अरे बोलो ना भाई। अगर आप चैलेंज दो तो कल ही कटवा देता हूं। क्या भाई आपको जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो जोर से बोलो ना भाई, जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है। जरूरत है, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन प्यारे, तुम्हें ये चीजें मुफ्त में मिल रही हैं या कुछ दे के मिल रही है? दे के मिल रही है। फ्री में मिला क्या? नहीं, फ्री में कुछ मिला? बिजली मिली तुम्हें फ्री में? जी। बहुत से कहाँ मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। बहुत पावरफुल आदमी है, उनके यहाँ बिजली फ्री है। तो कामयाबी यह है कि सारी इंसान उससे यानी बिजली से फायदा हासिल कर रहा है। अच्छा, इंसान फायदा हासिल कर रहे हैं, जानवर? अरे बोलो ना भाई। इंसान, जानवरों को कोई फायदा हुआ? जोर से बोलो ना भाई। कोई फायदा जानवर को? पोल्ट्री फार्म वालों को तो हो ही रहा। सही बात। लेकिन कभी उसने डिमांड किया जी नहीं, कि मुझे चाहिए? नहीं, बिल्कुल क्या पोल्ट्री फार्म वाले? कभी उस मुर्गी ने डिमांड किया कि मुझे बिजली चाहिए, मुझे लाइट चाहिए? कभी बोला हो? नहीं। कुकड़ू में आप समझ गए? आप कुकड़ू में समझ गए? बड़े समझदार लोग हो माशाअल्लाह। बिजली से क्या फायदा? इंसानों ने हासिल किया, जानवर महरूम। लेकिन मेरी नजर में कामयाबी यह है कि खुदा की हर खिलकत उससे फायदा हासिल करे। जी बेशक, उससे फायदा हासिल करे। बेशक। चांद हो तो फायदा हासिल करे, सूरज हो तो उससे फायदा हासिल करे, सितारे हो तो उससे फायदा हासिल करे, दरख्त हो तो उससे फायदा हासिल करे, हवा हो तो उससे फायदा हासिल करे, दरिया हो तो उससे फायदा हासिल करे, क्या बात हो तो उससे फायदा हासिल करे, कंकड़ हो तो उससे फायदा हासिल करे, पहाड़ हो तो उससे फायदा हासिल करे, शजर हो उससे फायदा हासिल करे, हजर हो उससे फायदा हासिल करे। है क्या बात? वाह। इन्वेंशन हुआ क्या? जी। कौन है कि उससे सारी चीजें खुदा की फायदा हासिल करे? ऐसा क्या इन्वेंशन हुआ? ऐसा इन्वेंट करने वाला सिर्फ रब है। आय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा इन्वेंट करने वाला सिर्फ रब है, और उस रब का वो बेहतरीन इन्वेंशन कोई और दूसरा नहीं बल्कि नूरे मुस्तफा है। नूरे मुस्तफा है, नूरे मुस्तफा है। अजीज दोस्तों, चांद पे पहुंच गए इंसान, कामयाबी समझते हो? ये जान भी जब इन अहमकों को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था तो कह रहा था कि कुछ अहमक दुनिया वाले मेरे पास आ रहे हैं कामयाबी लेने, इन्हें मालूम नहीं कि मेरे पास कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरे पास कामयाबी नहीं मिलेगी। पलट के पूछा, हजरत आप ही बताइए फिर कामयाबी कहाँ मिलेगी? मैंने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? जिसके पास तुम कामयाब होने के लिए जा रहे थे उसी से पूछो कि कामयाबी कहाँ मिलेगी। तो चांद कहेगा, ऐ दुनिया वालों सुनो, जिसके इशारे पर मैं तो टुकड़े हुआ था उसी के कदमों में बिछ जाए इंसान, तू कामयाब हो जाएगा। ऐ इंसान तू कामयाब हो जाएगा। तो कामयाबी कदम मुस्तफा में है, कामयाबी कदम मुस्तफा में है, और जिसने कदम मुस्तफा से दूरी इख्तियार कर ली वो महरूम है। इसीलिए रब ताला ने कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो जो ईमान लेकर। तो असल कामयाब वो लोग हैं जो ईमान लेकर के आए, ईमान लेकर के आए। और ईमान की दौलत तुम्हें कहाँ मिलेगी? तो आए प्यारे, तुम्हें बोलना होगा, ईमान की दौलत अगर मिलनी है तो कदम मुस्तफा में मिलेगी, कदम मुस्तफा मिलेगी, सोहबत मुस्तफा में मिलेगी।
अजीज दोस्तों, मोहब्बत रसूल में मिलेगी। ईमान तो मोहब्बत रसूल की जान, मोहब्बत रसूल की जान है। ऐ मेरे प्यारे, अब जब रसूल से मोहब्बत हो गई, यही असल ईमान है। मोहब्बत रसूल ही असल ईमान है। वामिलुस सालिहात। ऐसा नहीं कि ईमान ले आए तो बस काफी है, नहीं, बल्कि अब नेक काम भी करो, नेक काम भी करो। और नेक काम क्या है मेरे प्यारे? ये बहुत सोचने का मकाम है। आप समझते थे कि मालो दौलत को जमा कर लेना ही कामयाबी है, जमीन और जायदाद का जखीरा ही कामयाबी है। जमींदार हो गए कामयाब हो गए? कहा नहीं। मालो दौलत जमा कर ली कामयाब हो गए? नहीं। महल बना लिया, कहा कामयाब हो गए? नहीं। है क्या कामयाबी? मोहब्बत रसूल, वामिलुस सालिहात, और नेक काम। अब मैं मेरे प्यारे एक बात मैं अर्ज करूं, एक वाकया मैं नकल करता हूं और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक यतीम बच्चा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों पे शफकत किया करो, यतीमों पर शफकत किया करो, मोहब्बत किया करो यतीमों से। वो यतीमों का ख्याल रखने वाले रसूल, दस्ते शफकत फेरने वाले रसूल, वो यतीम का एक वाकया मेरे जहन में आता है। वो यतीम बच्चा था, उसने चाहा कि अपने जमीन का मुहासरा कर लें, घेर लें, दीवार से उसे घेर लें। तो जब घेरते घेरते आया तो देखा क्या कि एक दरख्त है जिसकी शाख झुकी हुई है उसकी जमीन की तरफ। ये मकाम बहुत गौर व फिक्र का है, बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें। एक दरख्त है, उसकी जो शाख है वो झुकी हुई है। अगर वो दीवार खींचते हुए आ रहा है तो कुछ हिस्सा उस दरख्त का उसके जमीन में आ जा रहा है, और अगर उसे छोड़ रहा है तो अपने माल को जाय कर रहा है, अपने माल को जाय कर रहा है। अगर खींचता है, दीवार सीधी रखता है, तो किसी के माल का थोड़ा सा हिस्सा उसके कब्जे में आ जाएगा, उसके कब्जे में आ जाएगा। और अगर छोड़ता है तो उसका माल जाय हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि किसी का माल ना खसब करो, ना अपना माल जाय करो, ना अपना माल जाय करो, ना किसी का माल खसब करो। तवज्जो चाहूंगा, आज यही चीजें हमारे मुसलमानों में कम हो गई हैं। बेशक हम दूसरों के माल पर नजर रखते हैं, बेशक, और अपने माल की फिक्र नहीं रखते जी। जहाँ चाहते हैं खर्च कर देते हैं, ये नहीं मालूम कि अल्लाह हिसाब लेने वाला है। ऐ मेरे प्यारे सुनो, वो यतीम बच्चा जिसे रसूल की सोहबत हासिल हो गई थी, उसने कहा अगर मैं दीवार को सीधी करता हूँ तो उस दरख्त का कुछ हिस्सा मेरी जमीन में आ जाएगा, और अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरी जमीन का एक हिस्सा जाय हो जाएगा जी। और अल्लाह के रसूल ने दोनों से मना फरमाया जी। तो उसने चाहा कि मैं इस दरख्त को खरीदूं, तो उस जमीन के मालिक से के पास गया, उस दरख्त के मालिक के पास, कहा ये कुछ रकम है, इसे ले लो और ये दरख्त मुझे बेच दो जी, और ये दरख्त मुझे बेच दो। उसने कहा मैं नहीं बेचता। कहा ये ले लो, मेरी दीवार सीधी हो जाएगी, और अगर मैं छोड़ता हूं तो मेरा माल जाय हो जाएगा, लिहाजा तुम इस दरख्त को बेच दो, और जो रकम तुम बोलो मैं देने के लिए तैयार हूं। वो तैयार ना हुआ। बहरहाल वो यतीम बच्चा, उस यतीम को ये मालूम था कि अगर आज कोई है जो मुझ पर शफकत करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, तो वो अल्लाह के रसूल है। वो यतीमों की सुनते हैं, दौड़े दौड़े गए, और हक फैसला रसूल ही करते हैं। रसूल के पास गया, कहा अल्लाह के रसूल ये मामला है, मैं इस दरख्त को खरीदना चाहता हूँ, रकम भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे बेचता नहीं। हुजूर आप मेरे लिए सिफारिशी बन जाएं और इसे आप राजी कर लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया
अल्लाह के रसूल ने कहा इस यतीम बच्चे पर शफकत करो और ये दरख्त इसे बेच दो और जो रकम बनती है वो तुम इस यतीम बच्चे से ले लो। कहा अल्लाह के रसूल ये दरख्त मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ और मैं इसे नहीं बेचता, मैं इसे नहीं बेचता। अल्लाह के रसूल ने कहा बेच दो, जो रकम बनती है इससे ले लेना, और अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो सुनो, जन्नत में एक खजूर का दरख्त है, वो दरख्त तुम्हारा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वो दरख्त तुम्हारा अगर तुम बेच देते हो इस यतीम बच्चे को। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे नहीं बेचना, मुझे नहीं बेचना। और ऐसा होता है जिसकी चीज होती है उसको इख्तियार होता है, बेचे चाहे ना बेचे, बेचे चाहे ना बेचे, उसका इख्तियार है, बेचे चाहे ना बेचे, बेचे चाहे ना बेचे। अल्लाह के रसूल ने भी कोई जोर नहीं दिया, कहा अच्छा ठीक है नहीं बेचना तो जा। ये कहा वो उठ के जाने लगा। इतने में दरबार मुस्तफ़ा में हजरत अबू दहदा भी मौजूद थे, हजरत अबू दहदा भी मौजूद थे, बारगाह रसूल में हाजिर हुए। कहा अल्लाह के रसूल अभी आपने क्या कहा, अभी आपने कहा, अभी आपने क्या कहा? कहा कि मैंने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल आपने कहा ना कि अगर ये दरख्त तुम दे देते हो तो बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक दरख्त देगा। हुजूर क्या ये बात सही है? कहा बेशक, मैं जो कहता हूँ वो वही इलाही है, मैं जो कहता हूँ वो वही इलाही है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि रब कह रहा है। कहा हुजूर अगर मैं उसे राजी कर लूं तो क्या वो सौदा जो उसके लिए था आप लोग मेरे लिए भी हो जाएगा? आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, आप लोग हंगामा ना करें, आप हजरात बैठ जाइए। क्या हो गया भाई? आप लोग बैठिए। अरकान से गुजारिश है कि वहाँ को जाकर देखें कि क्या मामला है, और जितने अब आप इधर उधर जो भाग रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाएं अपनी जगह पर। आप हजरात इधर उधर ना भागें, अपनी जगह पर इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। अरकान जा करके उसको देख लेंगे कि वहाँ क्या मामला है। वॉलंटियर हजरात जा करके देख लें। ऐसा है भाई, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। ये हदीस रसूल है, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठो, बैठिए भैया, बैठिए। जो भाग रहा है भागने दो। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, तो हजरत अबू दहदा ने कहा हुजूर जो अभी आपने जन्नत का दरख्त का जिक्र किया है, माशाअल्लाह, हुजूर अगर मैं उसे राजी करा लूं। कहा तुम कैसे राजी कराओगे? कहा हुजूर ये मामला मुझ पर छोड़ दें, क्या बात, अगर मैं राजी करा लूं क्या वो जन्नत का दरख्त मेरे लिए होगा? क्या वो सौदा क्या मेरे लिए भी बाकी होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ ठीक है, अगर तुम राजी करा लेते हो तो ये सौदा तुम्हारे लिए भी होगा, ये सौदा तुम्हारे लिए भी होगा। अबू दहदा दौड़ते दौड़ते गए, उस शख्स के पास गए, कहा आवाज दी, कहा शख्स रुक जा, रुक जा। वो रुक गया। पूछा अबू दहदा ने, ए इंसान बता, ए बंदे खुदा बता, मुझे जानता है मैं कौन हूँ, मुझे जानता है मैं कौन हूँ। और ऐसी अना होती है जी, ऐसी अना होती है, और ये होना अच्छा भी है कि आदमी जब बड़ा होता है तो वो अपनी जुबान से नहीं कहता कि मैं ये हूँ जी, मैं ये हूँ। उसे नहीं मालूम कि वो कैसे कहे, अपना तारुफ कैसे पेश करे। अजीज दोस्तों, कहा सुन तू बता मुझे पहचानता है? तो उसने कहा मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा, तू तो अबू दहदा है, तू वही सहाबी रसूल है ना कि जिसका बाग है 600 खजूरों वाला, जिसके खजूरें दरख्तों पे होती हैं, बाजारों की नजर नहीं होती, ताजिर खुद आते हैं और दरख्तों से भी तोड़ के जमीन पे रखा नहीं जाता कि सौदा हो जाता है, जिसकी खजूरों का चर्चा अरबों अजम में है, अरबी आए अजमी आए, जिसकी बाग बड़ी खूबसूरत है, जिसकी बाग बड़ी हसीन है, वो बाग है कि जिसमें मीठे चश्मे का कुआं है, मीठे चश्मे का कुआं है। बता ये वही बाग है ना कि जिस बाग में तेरा एक बड़ा हसीन महल है, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? तू तो अबू दहदा है, तू तो अरबो अजम में बड़ा मशहूर है। कहा सुन
सुन अभी कहाँ से तू आ रहा है? कहा रसूल की बारगाह से आ रहा हूँ। कहा क्या मामला? कहा रसूल चाह रहे थे कि मैं दरख्त बेच दूं, लेकिन मैं दरख्त नहीं बेचता, मेरी चीज़ है, मैं नहीं बेचूंगा। कहा अच्छा ठीक, ये बता मेरी बाग तूने देखी है ना? कहाँ देखी है? मीठे कुएं का चश्मा तूने देखा है ना? कहाँ देखा है? उस बाग में हसीन महल देखा है? कहा हाँ हाँ देखा है, और ऐसा महल मैंने बनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन बनता नहीं है, रकम जमा नहीं होती, क्या ऐसा महल मैं बना सकूं? कहा सुन सुन, ये 600 खजूरों का बाग ये तेरा, उसमें जो कुआं है वो तेरा, उसमें जो हसीन महल है वो भी तेरा, बस मुझे वो एक दरख्त दे दे। वाह वाह वाह, वो एक दरख्त मुझे दे दे। वाह वाह। कहा मजाक तो नहीं करता, तेरा दिमाग तो ठिकाने है, एक दरख्त उसकी क्या हैसियत? कहा बस तू ये ना सोच, बस बता तू बेचता है? कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचता, क्यों नहीं बेचता। जब सौदा हो गया, दौड़ते हुए हजरत अबू दहदा उम्मे दहदा के पास पहुंचे, अंदर दाखिल ना हुए घर में, बाहर ही से आवाज दी कि उम्मे दहदा बाहर आ जा, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जा, ये बाग अब हमारा ना रहा, इस बाग के मीठा चश्मा हमारा ना रहा, इस बाग में ये महल हमारा ना रहा, हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है। आज की औरत होती तो ये कहती कि अच्छा बेचा है तो कैसे बेचा है, किसके एवज बेचा है। अजीज दोस्तों, और अगर उसे नफा का सौदा नहीं लगता तो वो यही कहती, गाली देती, बुरा भला कहती, यही तो कहती। लेकिन सुनो, उम्मे दहदा बाहर आई, कहा क्या किया? कहा ये बाग बेच दिया। कहा कैसे बेचा? कहा जन्नत के एक दरख्त के एवज। वाह वाह वाह, वाह वाह, दरख्त के एवज। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा सौदा तूने किया है, ये तो बड़ा अच्छा सौदा तूने किया है। फौरन गई, अपने बच्चों का हाथ थामा बाहर आ गई, अपने बच्चों का हाथ थामा बाहर आ गई। हम भी अपने घर को बेचते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे घर में क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इसे ले जा सकते हैं, हम क्या चीजें हैं जो इसे ले जा सकते हैं। जमीन का सौदा होता है तो अगर उसमें एक पिलर भी लगा रहता है तो हम ये सोचते हैं कि इसे हम बेच दें। एक दरख्त भी लगा रहता है तो दरख्त का सौदा नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि इस जमीन के दरख्त को बेच दे, जमीन के दरख्त को बेच दे ताकि इससे कुछ रकम और आ जाए, एडिशनल हो जाए। लेकिन सुनो, उम्मे दहदा फौरन अपने बच्चों का हाथ थामे बाहर आ जाती हैं और उनके पास कोई दूसरी चीज नहीं होती, जेवर और दौलत नहीं होती। वो बाहर आती हैं, बच्चों के हाथ में देखती हैं कि बच्चों ने मुट्ठियां बंद की हुई हैं तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ताकत लगाकर उम्मे दहदा खोलती हैं तो देखती क्या है कि बच्चों के हाथ में दो खजूरें हैं। फौरन लिया, उठाया, खजूरों को फेंका। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी इन दो खजूरों के बदले, कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत में जो अभी हमारा दरख्त का सौदा हुआ है उसमें खसारा आ जाए। इधर देखा कि एक बच्चे ने खजूर को मुंह में रख लिया, हलक तक उतर ही गया था कि माँ ने अपनी उंगली को डालकर बाहर निकाल लिया, इस खौफ से कहीं ऐसा ना हो कि सौदे में खसारा हो जाए, सौदे में खसारा हो जाए। इधर ये मामला हो ही रहा था कि हजरत अबू दहदा दौड़ते हुए रसूल पाक के पास पहुंचे। कहा अल्लाह के रसूल, सौदा पक्का है ना? सौदा पक्का है ना? सौदा पक्का है ना? अल्लाह के रसूल से सुना कि हाँ हाँ सौदा पक्का है, सौदा पक्का है। तो हजरत अबू दहदा ने कहा, हुजूर वो तो दरख्त था ना जिसे आप खरीदना चाहते थे, हुजूर मैंने खरीद कर उस यतीम बच्चे को दे दिया, उस यतीम बच्चे को दे दिया, उस यतीम बच्चे को दे दिया। कहा कैसे दिया? कहा 600 खजूरों का जो दरख्त का बाग था उसे बेच दिया, मीठे चश्मे का पानी था उसे बेच दिया, अपना महल मेरा घर मकान था उसे बेच दिया, इस लालच में कि वो एक खजूर का दरख्त जो जन्नत में है वो मुझे मैसर हो जाए, वो एक दरख्त जन्नती मुझे मैसर हो जाए, वो एक दरख्त जो जन्नत में है वो मुझे मेरे हिस्से आ जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी बैठे हुए थे कि खड़े हो गए और कहते हैं वज्द की कैफियत होती है, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अभी, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अभी जन्ना, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अभी दहदा फिल जन्ना, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अभी दहदा फिल जन्ना। कि कितनी ही खजूरों के दरख्त हैं, कितने ही बाग हैं जिसमें दरख्त बेशुमार है और उसमें फल बेशुमार है जो अबू दहदा
वाह 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 जो अबू दहदा के लिए जन्नत। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान मैं अल्लाह। यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं कि वो एक तरफ मुहद्दिसीन फरमाते हैं, इसे हल्का ना समझो, वो एक तरफ जन्नत का जो होगा, सुनो, उसका साया होगा। जमीन पे भी दरख्त होते हैं, उसके साए होते हैं ना, तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसका साया इतना वसी होगा कि अगर 70,000 फी घंटे की रफ्तार में दौड़ने वाला कोई घोड़ा हो और उस पर सवार कोई मुसाफिर हो और 100 साल की मुद्दत भी हो जाए, फिर भी उसका साया खत्म नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे, जरा सोचो, ये सौदे खसारे के नहीं होते अगर मोहम्मद हमारे ना होते। अगर मोहम्मद हमारे ना होते, अब मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ना होती ये ज़मीन आसमां होता। ऐ मेरे प्यारे, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे हिस्से आए हैं, हमें रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। ये कैसी हमारी मोहब्बत, ये कैसे हमारे दावे, ऐ रसूल हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये कैसी तुम्हारी हमारी मोहब्बत है। नमाजें हम छोड़ें, झूठ हम बोलें, गीबत हम करें, चुगलियाँ हम खाएं, धोखा हम दें, फरेब हम दें। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान से काम कराना मुश्किल हो गया। लोग कहते हैं कि मुसलमान से काम ना कराओ, क्यों ना काम करो? ये धोखेबाज होते हैं, ये धोखेबाज होते हैं, ये अमानतदार नहीं होते, ये वफादार नहीं होते, ये गद्दार होते हैं। ऐ मुसलमानों, ये हमारी खसलत नहीं है। मुसलमान तो वो होता है जो नबी के दीन का वफादार, बेशक सुभान अल्लाह, नबी के दीन का वफादार होता है। और वफादार ऐसे नहीं होते, वफादार ऐसे नहीं होते, रसूल से मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। अरे रसूल से मोहब्बत करने वाले तो ऐसे होते हैं कि उनके चेहरे पे खुदा का नूर होता है, उनके चेहरे पे खुदा का नूर होता है, जिसे देखकर वो कुफार और मुशरिकीन भी पढ़ लेते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं तो मैं चाहता हूँ एक तालीम जो रसूलुल्लाह ने हमें दी है वो ये है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार। जी, मैं चाहता हूँ बड़ी तेज़ी के साथ, आप सब जानते हैं कि तौबा व इस्तिग़फ़ार हमारे मशाइख़ कैसे कराते हैं। जिस तरह नमाज में बैठते हैं, दो जानू होकर आप भी बैठ जाएं और थोड़ी देर निगाहों को बंद कर लें, तसव्वुर शेख करें और मुराक़बा और मुहासबा करें। देखें हमने आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। अगर कोई ख़ता, कोई जुर्म याद आ जाए तो अल्लाह के हुजूर पेश कर देना। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़े से बड़े ख़ताओं को अल्लाह ही माफ़ फरमाता है। पढ़िए जैसा मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, जिसे हमने जानकर या भूल कर किया है। ए अल्लाह, हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। या अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा, माफ़ फरमा, माफ़ फरमा। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माँ बहन बेटियों, हमने तौबा व इस्तिग़फ़ार किया, कलमा शरीफ पढ़ा। शामी शरीफ में आता है जब बंदा मोमिन एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा मोमिन के नामे आमाल में 70 नेकियां दर्ज फरमाता है। और तौबा व इस्तिग़फ़ार हमने किया, यकीन जाने फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे हमने कोई गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया नहीं। ऐ मेरे प्यारे, अब जो ज़िंदगी है
कोशिश करो कि इस ज़िंदगी में अब ख़ता ना हो, गुनाह ना हो। एक साहब ने कलकत्ता में, मैंने ये तकरीर की और ये बात कही, तो एक नौजवान रोता हुआ मेरे हुजरे में आया हाजी हाशिम के यहाँ